हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन गिवन है इफ एन टू एन प्लस वन जीरो से वन इंटीग्रेशन दिया है वन माइनस एक्स की पावर एन टू एन डी एक्स 1177 जीरो से वन वन माइनस एक्स की पावर एन टू एन प्लस वन डी एक्स देन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, यानी मुझे एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन है क्या। और देखो ये IIT मीन्स 2022 का क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन जो है IIT एडवांस में पूछा जा चुका है और कई बार पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जामिनेशंस में भी इस टाइप का क्वेश्चन, इसको जनरलाइज वे में कर दिया गया। मोस्टली अगर आपको याद होगा वन माइनस एक्स की पावर 50 की पावर कुछ ऐसे 51 dx, ठीक है, और 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर 50 इंटू 50 dx, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था, ये हमसे पूछते थे। उसी क्वेश्चंस का ये जनरलाइज वे आ गया। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने किया भी होगा, क्लास नोट्स वगैरह में कहीं पे भी पढ़ रहे होगे तो ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे। तो अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पे देखो ये n इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 1177 इज इक्वल टू 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर n टू एन प्लस वन इंटू डी एक्स अपॉन 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर n टू एन डी एक्स दिया हुआ था। अच्छा, इसको हम i अगर टू एन प्लस वन बोल दें और इसको i टू एन बोल दें, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। इसको चूंकि यहाँ पे पावर क्या दिया हुआ है टू एन प्लस वन, इसलिए हमने i टू एन प्लस वन बोल दिया। यहाँ टू एन दिया हुआ था इसलिए i टू एन बोल दिया। अब देखो जैसे ये आ गया, तो अब हमें सबसे पहले किसकी, हमेशा ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा ग्रेटर वाले के लिए बात कर लेते। तो देखो i टू एन प्लस वन के लिए बात की, इसको इक्वेशन वन मान ले रहे हैं। अब देखो ये 0 to 1 आ जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर, देखो ये टू एन प्लस वन था, इसको हमने ब्रेक कर दिया। देखो इसको लिखा टू एन इंटू वन माइनस एक्स की पावर एन इंटू वन लिख दिया, बात तो वही हो जाएगी। अब इसको देखो मल्टीप्लाई कर दिया, 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर एन की होल पावर टू एन, एक पार्ट आ गया, और दूसरा पार्ट आ गया 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर एन की होल पावर टू एन इंटू एक्स की पावर एन डी एक्स आ गया। ठीक, ये सेकेंड पार्ट आ गया। ठीक, अब देखो ये जो फर्स्ट पार्ट है उस पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, यानी कि आई देखो टू एन प्लस वन इज इक्वल टू, इसको क्या बोल सकते हैं, आई टू एन बोल दिया, माइनस देखो ये पार्ट आ गया 0 to 1, इसको हमने ब्रेक कर लिया। ये जो x की पावर n है हमने इसको लिखा x इंटू एक्स की पावर n माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स की पावर n की होल पावर टू एन। देखो ये ऐसे आ गया। ये फर्स्ट, इस पार्ट को अगर फर्स्ट मान ले रहे हैं तो इस पार्ट को क्या मान लेंगे, सेकंड पार्ट कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इंटू सेकंड बाई पार्ट में तो सेकंड का हमको इंटीग्रेशन करना चाहिए, तो हमने एक बार अलग से इंटीग्रेशन के लिए बात कर ली, किसके लिए, 0 से 1 एक्स की पावर n माइनस, या 0 से इसका केवल इंटीग्रेशन कर लिया, 0 एक्स की पावर n माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स की पावर n इंटू टू एन का अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे, वन माइनस एक्स की पावर n को हमने क्या मान लिया, t मान लिया, तो माइनस n एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो x की पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी अपॉन माइनस एन आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन जो हो गया, इसको इसकी और dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन माइनस एन, और इस पूरे की जगह लिख सकते हैं t की पावर टू एन लिख सकते हैं। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर टू एन प्लस वन अपॉन टू एन प्लस वन इंटू कितना आ जाएगा, माइनस एन आ जाएगा। देखो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया, क्लियर है, और t की वैल्यू वन माइनस एक्स की पावर दिस आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा प्लस सी अगर लगा दें, हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन किया नहीं, तो इसका मीनिंग इसका इंटीग्रेशन आ गया दिस इंटू टू एन प्लस वन अपॉन माइनस एन इंटू टू एन प्लस वन प्लस सी। अब देखो इस बात का हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, क्लियर है। अब देखो आपने कहा आई टू एन प्लस वन इज इक्वल टू आई टू एन माइनस, अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाते हैं, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन देखो ये आ गया, तो ये आ गया वन माइनस एक्स की पावर एन की होल पावर टू एन प्लस वन अपॉन माइनस एन इंटू टू एन प्लस वन। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड और फिर लिमिट लगा दी,
फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस 0 to 1 फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1 आ गया और इसका इंटीग्रेशन आ गया 1 माइनस एक्स की पावर n की पावर 2n+1 अपॉन माइनस n इंटू 2n+1 इंटू डी एक्स आ गया। ठीक, ये आ गया। अब देखो i2n+1 की जो वैल्यू आ गई वो i2n आ गई माइनस, अब देखो इसमें हमने अगर 1 रख दिया अपर लिमिट, तो इसमें x की जगह 1 रखोगे तो ये 0 ही आ जाएगा, 0 रखोगे तो ये 0 आ गया। अल्टीमेटली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर ये माइनस आ गया माइनस, और ये 1/n इंटू 2n+1 और ये आ गया 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर n इंटू 2n+1 इंटू डी एक्स आ गया। क्लियर। अब देखो इसको हम क्या बोलेंगे, i2n+1, तो ये क्या आ गया, i2n+1, तो i2n+1 इज इक्वल टू i2n माइनस i2n+1 अपॉन n इंटू 2n+1। ये इस साइड आ जाएगा i2n+1, कॉमन ले लिया तो 1+1 अपॉन n इंटू 2n+1, ठीक, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, i2n आ जाएगा। क्लियर। तो ये i2n+1 अपॉन i2n की जो वैल्यू आ जाएगी वो n इंटू 2n+1 अपॉन n इंटू 2n+1 प्लस 1 आ जाएगा। देखो ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब आपको पता है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के लिए अगर हम बात कर ले रहे हैं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अब देखो ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू n इंटू 2n+1 अपॉन n इंटू 2n+1 प्लस 1 इज इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट से क्या वैल्यू आ गई, हाँ n इंटू 2n+1 और ये वैल्यू आ जाएगी 1177 आ गई। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, इसका मीनिंग आपकी वैल्यू क्या आ गई, n इंटू 2n+1 प्लस 1, तो 1 उधर चला जाएगा तो 1176 आ गया, 1176। इसको फैक्टराइज कर ले रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, अगर हम फैक्टराइज कर ले रहे हैं 2 से तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है, फिर 8 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 2 से कर ले रहे हैं तो ये 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 9 और 4 आ जाएगा, फिर 2 से कर ले रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा और 7 आ जाएगा, ठीक, फिर 7 से कर लिया तो 2 ज़ा और 1 आ जाएगा, फिर 7 से कर लिया, फिर 3 से कर लिया, तो ये कितना आ जाएगा। इसको अगर हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो 4 8 24 इंटू 49, इसी के फॉर्म में आ गया। देखो 24 इंटू 2 इंटू 24 प्लस 1 के फॉर्मेट में ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 24। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। थैंक यू।